कि वो कैसे आए। ये कांग्रेस की सरकार में घटना हुई थी, आपने देखा 2019 में, उस समय न्याय नहीं हुआ। फिर ये भाजपा की सरकार में दोबारा घटना हुई 23 में, उस समय न्याय नहीं हुआ। और अब मुझे, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ, हमारे लोग तो, हमारे जिलाध्यक्ष लगातार यहाँ रह रहे, इतनी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें 1, 2, 3 हत्याएं जो हैं लगभग हुई। प्रदेश के लिए श्रम का मामला है कि एक बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, और उस बेटी को वो आज बेटी दुनिया में भी नहीं। जिस तरह से आरोपियों को बचाया गया, जिस तरह से आरोपियों को संरक्षण दिया गया, और जिस तरह से आरोपियों के लठैतों ने यहाँ लोगों को कुचलने का काम किया। जो कैमरे यहाँ लगाए गए थे वो कैमरे खराब रहे 2 महीने, पुलिस ने, कर्मचारियों ने कुछ नहीं सुना। चुपचाप बिना बताए इनकी सुरक्षा हटा देना। सुरक्षा हटाने के 2 दिन बाद, 2 हफ्ते के अंदर जो है पीड़ित परिवार का जो मुख्य गवाह था उसकी हत्या हो जाना, ये स्पष्ट करता है कि पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है, और सत्ता का संरक्षण अपराधियों को है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार के बच्चों को जिला बदल कर देना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना, लाइसेंस का वादा करके लाइसेंस न देना, डीएम साहब ने नौकरी का वादा किया, नौकरी न देना, और आरोपियों को पे, नामजद आरोपियों पे कार्रवाई न करना स्पष्ट करता है कि सत्ता और प्रशासन और पुलिस मिलकर जो है आरोपियों का संरक्षण कर रही है, और पीड़ितों को बहुत उम्मीद लोगों से नहीं। सरकार को अल्टीमेटम दिया है, फिर आप शहर का घेराव करेंगे, क्या कहते हैं? शहर का नहीं घेराव करेंगे। ये मीडिया की जो भाषा है इसमें सुधार की जरूरत है। हमने ये कहा है कि कांग्रेस के लोग यहाँ आए। मैं कांग्रेस के लोगों से मांग करता हूँ, क्योंकि जहाँ के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर उनको वोट किया, कई बार उनकी सरकार बनाई, इनका संरक्षण करने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है तो उनकी भी बैठती है। मेरी तो ज़्यादा बैठती है, उनकी कम बैठती है, क्योंकि उनका वोट से ही मतलब है। तो मैंने उनसे कहा कि वो आए, यहाँ उन पर सरकारें रही, पूर्व में उनके मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में कई स्टेट में सरकार, उनको इस मांग को कि सीबीआई जांच को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि फॉर्मेलिटी करने से काम पूरा हो गया, तो ये इससे स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ वोट का मतलब इनसे रखते हैं। आजाद जी, धरना एक दूसरी बात, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को की उनकी संवेदना को समझता हूँ। अगर ये संवेदना तब संवेदना मानी जाएगी अगर वो, क्योंकि उनके हाथ में पावर है, अगर वो रिकमेंड करे सीबीआई जांच के लिए सेंटर को। आजाद जी, अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये माना जाता है कि वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए आए थे। उनका भी इस परिवार से कोई लगाव नहीं है, उनका भी सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है, और उनकी नज़र में भी दलितों की जान कोई अहमियत नहीं है। इसलिए भाजपा, कांग्रेस, दोनों के नेताओं को पहल करने का मौका देता हूँ। अगर वो नहीं कर पाते तो हमने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है सरकार को। अगर 15 दिन में सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश और उनकी मांगे पूरी नहीं की तो 21 तारीख को हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, संवैधानिक मर्यादा में रहकर, और लाखों लोगों को जुटा के। तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी। सर, एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या वही हुआ। अगर सरकार इस मामले में स्पष्ट होती कि पीड़ितों को न्याय दिलाना है, तो ये इन गुंडों की हिम्मत नहीं हो पाती कि दोबारा किसी और पे हमला कर देते। उन्होंने राजीनामा का दबाव बनाया। जब राजेंद्र ने राजीनामे से मना कर दिया तो उन्होंने उसको पीट के हत्या कर दी। उसी तरह से अंजना भी 8 महीने से लाइसेंस की इंतजार करती रही कि उनको सुरक्षा का लाइसेंस मिलेगा, वो लाइसेंस नहीं मिला। हमारे यहाँ उन्नाव जैसी घटना हुई, हमारे यहाँ जो है छात्र जैसी घटनाएं हुई। जब सीबीआई जांच हुई तभी दूध का दूध पानी जांच हुई, तब जाके उन आरोपियों को सजा मिली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और ये सारे